चर्चा गर्म है। बिहार के लिए चुनावी साल है, मुद्दे दर मुद्दे तलाशे जा रहे हैं, लेकिन SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची की चुनाव आयोग करा रहा है। लिहाजा तमाम मुद्दे किनारे पड़ गए और सर माथे पर आ गए। SIR सर, इस मुद्दा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में 16 दिन के लिए यात्रा कर रहे हैं। यात्रा उनका जारी है। 2 पड़ाव है यात्रा में, 20 तारीख और 25 तारीख। ये 2 दिन ऐसे होते हैं जो बिहार में राजनीतिक गर्मी थोड़ी कम जाती है। लिहाजा आज हमने सोचा कि चर्चा गर्म है के माध्यम से आपके राजनीतिक तापमान को और प्रदेश के राजनीतिक तापमान को थोड़ा बढ़ाया जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजन सिंह हैं। ये वोटर अधिकार यात्रा डे 1 से ये साथ में चल रहे थे। दूसरा पड़ाव आया तो आज ये ऑफिस आए हैं। हम इनसे वो समझने की कोशिश करेंगे जो हम लोग देख नहीं पाए, मतलब कि इस यात्रा के उन आयाम को छूने की कोशिश करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे जो आयाम हमें दिखाया नहीं गया। लेकिन चूंकि ये यात्रा में शुरू से लेकर अंत तक शामिल थे, राहुल गांधी को करीब से देखा, राहुल तेजस्वी को करीब से देखा, राहुल तेजस्वी दीपांकर भट्टाचार्य को करीब से देखा और राहुल तेजस्वी दीपांकर भट्टाचार्य के साथ साथ मुकेश सहनी को भी करीब से देखा। करीब से देखा इन्होंने सैकड़ों गाड़ी की काफिला को करीब से देखा इन्होंने कि कर्नाटक के भी मंत्री आए, झारखंड के भी मंत्री आए और यात्रा की शोभा बढ़ाए। कोशिश हमारी होगी कि हर नेता जो यात्रा में, हर प्रमुख चेहरा जो यात्रा में शामिल रहे, उनके बारे में इनसे समझे और उनकी राजनीतिक और गैर राजनीतिक पहलू को भी इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। उनका बिहेवियर कैसा होता है जब वो कैमरे पर नहीं होते हैं। रंजन जी, आप घूम के आए हैं। राहुल गांधी के बारे में लोगों को समझना है, क्या बिहेव होता है राहुल गांधी का तब जब वो कैमरे पर नहीं होते हैं। राहुल गांधी के पूरे ह्यूमन अप्रोच में, पॉलिटिकल अप्रोच में आपको खास क्या दिखा? देखिए, हम पहले राहुल गांधी से शुरू करते हैं। राहुल गांधी एक है इंसान, और इंसान पहले जो उसका रूटीन होता है, तो ये भी माना जाता है कि उसके रूटीन पर चर्चा होता है कि वो पंक्चुअल है या कि नहीं, टाइमिंग से है या नहीं। ये चीजें पहली चीज। पॉलिटिकल तो फिर दूसरी बात होगी। राहुल गांधी में ये चीजें देखने को मिली कि वो टाइम से पंक्चुअल है। अगर उनकी यात्रा 7 बजे से शुरू होती है और अगर यात्रा 7:30 शाम में खत्म होनी है तो शाम 7:30 शाम खत्म हो जाता है वो यात्रा। और राहुल गांधी 10 बजे तक जो है वो अपने नहीं, राहुल गांधी सो के कितने बजे उठते हैं? राहुल गांधी सो के सुबह 5 बजे उठते हैं। उसके बाद वो 10 किलोमीटर दौड़ते हैं उसी सड़क पर जहां वो कंटेनर में, उनके बारे में बताएंगे कि वो रहते कहां पे है, वे भी बताएंगे। लेकिन जो सड़क है उस सड़क को रोक दिया जाता है और 10 किलोमीटर वो वहां सुबह उठते हैं, तब दौड़ते हैं। और उसके बाद एक्सरसाइज, 7 बजे तक राहुल गांधी तैयार हो जाते हैं। अच्छा, तो ये 10 किलोमीटर उनके साथ सिक्योरिटी भी चलती होगी? हाँ, सिक्योरिटी रहती है। और उस दरमियान रोड को फुल्ली ब्लॉक कर दिया जाता है। तो कॉमन लोगों से मिलने का तो मौका उनको नहीं मिला होगा उस, मतलब 5 किलोमीटर इनफैक्ट वो दौड़ते होंगे। 5 किलोमीटर अप एंड डाउन मिला के 10 किलोमीटर हो गया। तो वो 10 किलोमीटर एरिया को अगर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया तो कॉमन आदमी को वो देखते होंगे, बात तो नहीं कर पाए होंगे। नहीं, कॉमन आदमी वहां पर आ ही नहीं सकता है। फुल्ली सुबह का 5 बजे का समय होता है और लोग वहां पर होते नहीं, क्योंकि राहुल गांधी रहते कहाँ है ये एक इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी रहते कहाँ है, उनका ऑफिशियल एड्रेस आप वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी रहते कहाँ हैं, तो इसको इस नजरिए से समझना होगा कि ये जो रैली चल रही है 16 दिन की, जिसमें 25 जिला, 50 विधानसभा क्षेत्र डायरेक्ट और 125 विधानसभा क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूप से इस यात्रा में कवर किया जाएगा। तो ये जो 25 जिले का जो रूट मैप है, उस रूट मैप पर कई होटल हैं,
कई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं जहां सरकारी सर्किट हाउस है, बावजूद इसके ये सवाल है कि राहुल गांधी रहते कहां हैं। देखिए, राहुल गांधी अब तक जब वो बिहार में जिस दिन से आए हैं, ना उन्होंने किसी होटल का सहारा लिया है और ना ही किसी सरकारी गेस्ट हाउस का सहारा लिया है। वह एक खुले मैदान में, उनका अपना एक टेंट की गाड़ी होती है और वैनिटी वैन और कंटेनर चलते हैं। वैनिटी वैन में वो क्या करते हैं वो भी हम बताएंगे, लेकिन जो कंटेनर है वो कंटेनर को एक खुले मैदान में कहा जाए कि जहां पूरा खेत हो, उस खेत में उस कंटेनर को लगाया जाता है और रात्रि विश्राम, वो कंटेनर भी हर सुख सुविधा से लैस होता है, लेकिन है तो कंटेनर ही। और बड़ी बात ये है, बीच में मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, ये जिस कंटेनर या वैनिटी वैन की बात कर रहे हैं, उस कंटेनर या वैनिटी वैन के अंदर आप जाइएगा तो वो चलता फिरता 5 स्टार होटल आपको दिखेगा, सुख सुविधा उसमें। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वो 5 स्टार होटल सड़क के किनारे एक बियाबान खेत में रख दिया जाता है और जिसमें राहुल गांधी विश्राम करते हैं रात में। तो 7:30 में जब वो कंटेनर के अंदर चले जाते हैं, तब क्या कभी पत्रकारों से या अपने सहयोगियों से जिनके साथ वो यात्रा कर रहे हैं, जैसे तेजस्वी हैं, दीपांकर हैं, कन्हैया हो गए और भी जो लीडर्स हैं, उनके साथ उनकी बातचीत होती है या 7:30 में राहुल गांधी खुद को लॉक कर लेते हैं? नहीं, 7:30 में वैसे तो किसी दिन यात्रा 8 बजे भी खत्म होती है, जब वो अंदर 7:30 बजे जब भी वो अंदर जाते हैं तो 9 बजे तक लोग उनके 9:30 तक उनके आसपास रहते हैं। 9:30 के बाद वे सभी लोग वहां से चले जाते हैं। माने 9:30 तक ये होगा कि 2-3 बड़े लीडर अंदर में बातचीत कर रहे हैं और राहुल गांधी, बाकी लोग बाहर खड़े हैं, माने कि वो ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से बातचीत करते रहते हैं, अकेले में बातचीत करते हैं। और सुबह की अगर बात की जाए, जब वो 7 बजे तैयार हो जाते हैं तो उससे उस वक्त जो कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर आता है, कभी कभी लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, 1 to 1 बातचीत हो रही है, तो वो उसी टाइमिंग में होती है। जो 7 बजे वो तैयार हो जाते हैं और यात्रा 8, 8:30 से शुरू होना होता है, तो उसी बीच राहुल गांधी उन लोगों से बातचीत करते हैं और तेजस्वी यादव का वेट भी करते हैं। उस कंटेनर में किचन भी है, राहुल गांधी के लिए खाना कहाँ से आता है? राहुल गांधी के लिए खाना वहीं बनता है, उसी कंटेनर में बनता है। राहुल गांधी और तेजस्वी की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी दिखी, जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, चाहे जो रैली की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आपने भेजा, चाहे तमाम चैनलों पर जो वीडियो चल रहा था, राहुल और तेजस्वी साथ में रहते नहीं थे, मतलब दोनों का, तेजस्वी अलग रहते थे, उनके लिए कोई कंटेनर नहीं है। तेजस्वी यादव उस कंटेनर में फर्स्ट डे, सिर्फ जब औरंगाबाद में वो यात्रा देर शाम जब शुरू हुआ और कंटेनर लगाया गया, तो फर्स्ट डे तेजस्वी यादव उनके साथ रहे थे, लेकिन उसके बाद वे फिर होटल में रहना शुरू कर दिया। मेरा ये सवाल इसलिए है कि मैं इन लोगों के बिहेव के माध्यम से इन लोगों की केमिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तमाम सवाल को जंप करते हुए मैं एक सवाल पे आता हूं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तब साथ साथ दिखे, जो रैली की तस्वीर है जिसमें ओपन गाड़ी में ये लोग चल रहे हैं, तब साथ साथ दिखते हैं। जब कैमरा नहीं होता है तब इन लोग कौन कौन साथ रहता है और कौन कौन अलग अलग रहते हैं? देखिए, जब कैमरा नहीं रहता है तो ज्यादातर जो केमिस्ट्री बातचीत की है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की होती है। अच्छा। और उसमें कांग्रेस के एक आध बड़े लीडर होते हैं साथ में। बीच में केसी वेणुगोपाल पहुंचे थे, अखिलेश प्रसाद सिंह थे, वो भी रहते थे, और ज्यादा बातचीत जो है वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में होती थी। अच्छा। लेकिन जब ये लोग चलते थे तो गाड़ी की अगर हम बात करें तो गाड़ी में किससे कौन ज्यादा बात करता है ये भी लोग गौर नहीं कर पाते हैं। तो मुकेश सहनी की जो ज्यादा बातचीत होती है वो बातचीत होता है तेजस्वी यादव से, और दीपांकर भट्टाचार्य और की बातचीत अगर करें तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी से ज्यादा होती, राहुल गांधी से थोड़ा कम। तो इसका मतलब क्या है, चूंकि ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं इसलिए, या राहुल और तेजस्वी इन लोगों के मुकाबले आपस में थोड़ा सा उम्र वाला जो गैप है इस कारण से, या लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी के बीच के जो पिछले 20 सालों से जो रिलेशन है, जो एक तरीके से पारिवारिक संबंध में तब्दील हो चुका है, दोनों फैमिली एक दूसरे को बेहतर समझ रही है, इस कारण से वजह क्या महसूस हुई आपको वहां पर? वजह जो कहा जाता है कि बिहार में युवा चेहरा तेजस्वी यादव,
और राहुल गांधी राष्ट्रीय युवा चेहरा है। हाँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि लेकिन जो आपने बताया कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी के जो रिश्ते हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये इन दोनों को एक करता है। अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल है, आपने युवा की बात की इसलिए मैंने कह दिया, पूछ लिया। कन्हैया युवा नेता हैं और कांग्रेस के लिए चेहरा हैं, हालांकि वो किसी भी राज्य से किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। कन्हैया रैली में दिखे आपको? हर जगह पे कन्हैया को उस ओपन गाड़ी में जगह मिलती थी? उस ओपन जीप में सिर्फ महागठबंधन के जो सीनियर्स लीडर थे उनको जगह थी। कन्हैया से राहुल गांधी ऑफ द रिकॉर्ड कभी बात करते आपको दिखे? हाँ, दिखे। कन्हैया का मुकाबला अखिलेश प्रसाद सिंह से ज्यादा बात करते थे या बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम जी उनसे ज्यादा बात करते थे? अगर जो कांग्रेस लीडर्स की बात करें तो राहुल गांधी किन से ज्यादा बात करते हुए आपको दिखे? देखिए, कांग्रेस लीडर्स में अगर चर्चा की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है और बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू। लेकिन अगर हम बात करें कि ज्यादा बातचीत करने की अगर बारी आती थी तो अखिलेश प्रसाद सिंह से राहुल गांधी ज्यादा बातचीत करते थे। क्योंकि हमने देखा है ऑफ द कैमरा तेजस्वी यादव, अखिलेश सिंह और राहुल गांधी आपस में बातचीत करते हमने कई बार देखा है। हाँ, राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ वो चल रहे हैं, जीप पर हो, मोटरसाइकिल पर हो, बात खड़ा है तो खड़े ही हैं, पीछे में अपना जो भी बातचीत हो। अब थोड़ा आगे चलते हैं, कितनी गाड़ियों का काफिला चल रहा है रैली में? लगभग 1000 गाड़ी की काफिला है। 1000 गाड़ी की काफिला। अब एक चीज बताइए, आप जब नई जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर स्वागत करने के लिए लोग पहले से खड़ा रहते हैं या कोई गाड़ी आगे आगे चलती है और बताते चलती है कि राहुल जी या पूरी रैली आ रही है, लोग स्वागत करने के लिए? मतलब तरीका क्या होता है इनका? देखिए, लोगों को तो पहले से सूचित कर ही दिया जाता है, चूंकि ये यात्रा है तो लोगों को पता है कि यात्रा है और जो पार्टी के नेता वो तैयारी करके रखे हुए हैं। लेकिन साधन संसाधन, कांग्रेस की जो सच्चाई, लोग, ठीक है, व्यवस्था मैनेजमेंट आपने कर लिया, लेकिन लोग कहाँ? लोग जो हैं वो आरजेडी के, साधन संसाधन की कमी थोड़ा बहुत राजद के पास है। चूंकि हम एक वीडियो दिखाएंगे अपने दर्शकों को, वो मेरे पास है, अभी तक हमने वो दिखाया नहीं, वो मैंने बना के रखा है। जब ये बात हम कह रहे हैं तो वो वीडियो हम दिखाएंगे कि जब राहुल गांधी का काफिला पहुंचना वहां पर होता है, किसी भी जगह पर राहुल गांधी का काफिला जब पहुंचने पर होता है, उसके पहले क्या होता है ये आप बताने जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का काफिला पहुंचने से पहले एक बड़ा सा वैन आता है, एक ट्रक है जिसमें कांग्रेस के झंडे रहते हैं। यही है मोहब्बत की दुकान? नहीं, ये मोहब्बत की दुकान नहीं, मोहब्बत की दुकान दूसरा है, ये मोहब्बत का पैगाम है। हाँ, ये मोहब्बत का पैगाम है। अच्छा, उससे पहले वो ट्रक आता है और ट्रक में झंडे होते हैं और वो भी सिर्फ कांग्रेस के। अच्छा, ये बड़ी बात है। तो आरजेडी की तरफ से ऐसी कोई तैयारी नहीं है? नहीं, आरजेडी के पास ऐसी कोई तैयारी नहीं है। लोग आरजेडी के भले ही सड़क पर आ जाए, झंडे की कमी आरजेडी में। तो मैंने जो झंडा पकड़े हुए है, कांग्रेस का ही झंडा पकड़े हुए है, आपका क्या आरजेडी का समर्थक, वो आरजेडी के लोग हैं। आम लोगों से जब राहुल गांधी का काफिला आया, राहुल गांधी मिले, कहीं उनका नुक्कड़ सभा टाइप से कार्यक्रम हुआ या ये बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनके बढ़ जाने के बाद आम लोगों के बीच में जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी चले, SIR, उसका क्या इंप्रेशन है? अब हम बात करते हैं शुरू से, जो आप चूंकि पूछ रहे हैं SIR मुद्दा और बाकी जो मुद्दे हैं, तो SIR कितना प्रभावशाली? देखिए, राहुल गांधी जब उन्होंने औरंगाबाद से यात्रा शुरू किया तो वो 2 दिनों तक SIR की बात कर रहे थे, सिर्फ SIR। राहुल गांधी, हाँ। तेजस्वी यादव ने फर्स्ट डे से SIR की तो बात की, मंच से भी, वो वीडियो भी होगा, और उसके बाद उन्होंने बात किया था बिहार में स्थानीय मुद्दों को एड्रेस किया, बेरोजगारी, पलायन, जो अपराध बढ़ा है, इस तमाम मुद्दे को वो उस दिन भी उन्होंने मंच से ये दोनों बातों को रखा था। राहुल गांधी 2 दिनों तक सिर्फ SIR पर चर्चा करते रहे, लेकिन 2 दिनों के बाद वो उसी ट्रैक पर आए जो तेजस्वी तब कह रहे थे। मतलब 2 दिनों के बाद तेजस्वी के मुद्दे पर राहुल गांधी को आना पड़ा, या ये कहें कि 2 दिन बीतने के बाद राहुल गांधी को बिहार के मुद्दों की याद आई या बिहार के मुद्दों की समझ बनी। हाँ, करेक्ट। अब एक प्रसंग आता है बीच में,
बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बरबीघा में जन्मस्थली पर वो गए। जी जी। और वहां पर क्या हुआ जरा आप बताइए, और उसकी प्रतिक्रिया लोगों में कैसी रही थी? देखिए, जब उस वक्त बरबीघा मोड़ पर श्री बाबू की प्रतिमा लगी हुई है और वहां पर पहुंचे और जब भाषण शुरू किया तो उन्होंने बाबूजी से संबोधित किया। और बाबूजी कौन? बाबूजी जगजीवन नाम को कहा जाता है जी, लेकिन उनको नाम याद नहीं आ रहा था। वो तेजस्वी यादव ने कहा श्री बाबू। क्या लगा, राहुल गांधी के पर्सनल होमवर्क में कमी थी या राहुल की टीम ने जो उनको ब्रीफ किया था उसमें कहीं कमी रह गई? कहीं ना कहीं कमी तो जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी ने श्री बाबू का नाम ठीक से नहीं लिया। तेजस्वी उन्हें बता रहे हैं, ये ऑडियो भी है, ये ऑडियो है, वो बता रहे हैं इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में कोई रिएक्शन, कोई मरमरी, इस तरीके की कोई चर्चा कि भाई वो अपने ही बड़े नेता का नाम ये भूल गए? चर्चा थी, क्योंकि बरबीघा चौक पर जहां पर वो रुके थे और उसके बाद से ही वो वहां से उड़ गए, बरबीघा से ही उड़ गए थे दिल्ली के लिए। और उसी दिन मैं वहां पर रुका भी 1 घंटे तक। मैं वहां पर एक होटल था जो कि ढाबा था, मैं वहां बैठा था और वहां लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि इस श्री बाबू का नाम भी नहीं ले पा रहा है, या इसको पता नहीं है, या इसे किसी ने बताया नहीं है कि श्री बाबू का गढ़ है। लेकिन उस बीच ये चर्चा हुई कि तेजस्वी बता रहा है कि श्री बाबू की प्रतिमा। ये आम लोगों की भाषा है, ये आपकी भाषा नहीं है, आम लोगों की भाषा थी कि तेजस्वी बता रहा है। अदरवाइज तेजस्वी सम्मानित नेता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो क्राउड आ रही थी इन लोगों को सुनने के लिए या इन लोगों के साथ शामिल होने के लिए, इस क्राउड में कौन सी जमात ज्यादा दिखी आपको? ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस यात्रा पर एक एलिगेशन ये भी है कि यात्रा उन्हीं रास्तों से, उन्हीं जिलों से गुजर रही है जिन जिलों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। और अगर ये यात्रा 25 जिला टच कर रही है तो उसमें 15 जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 15% से अधिक है। तो मेरा पूछने का प्रश्न सीधा सा ये है कि क्या इस यात्रा में मुस्लिमों का प्यार इस यात्रा को वैसा मिल रहा है जैसा आरोप लग रहा है? बात करेंगे, शुरू से हम बात बता देते हैं। जिस जगह पर 2 जिला तो चूंकि कटिहार और अररिया बहुल क्षेत्र है, तो वहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन अगर इन क्षेत्रों में बात की जाए, बरबीघा या फिर यहाँ से नवादा में बात करें, औरंगाबाद में बात करें, गया में बात करें, बरबीघा में बात करें, पूर्णिया में भी मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, इसलिए वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन अगर दिखता है तो ये स्वाभाविक सी बात है। मुंगेर की बात करें, इन जगहों पर माने किस तरीके का कौन सा वर्ग ज्यादा दिखा, किस तरीके की क्राउड ज्यादा था? वहां पर यादव संख्या थी और मुसलमान की संख्या थी। फॉरवर्ड भी थोड़े बहुत वहां पर जो बुजुर्ग तरह के हैं वो वही वहां पर पहुंच रहे थे राहुल गांधी के सुनने के लिए कि क्या क्या रहा है। लोगों में आकर्षण किस बात का था? राहुल गांधी को सुनना, राहुल गांधी से के मुद्दों को सुनना। एसआईआर कोई मुद्दा आपको दिखा जमीन पर? देखिए, एसआईआर मुद्दा कुछ जगहों पर है, कुछ जगहों पर नहीं। कुछ जगहों पर तो लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि एसआईआर है क्या। चूंकि लोगों से हमने बातचीत की, वो पब्लिक का जो ओपिनियन कहते हैं हम लोग, वो जनता के बीच हमने दिखाया भी। एसआईआर पूछते हैं तो बता ही नहीं पाता है कि एसआईआर तो है उसको इस तरीके से पूछा है उससे हमने पूछा कि आपके वोटर लिस्ट में आपका नाम है, क्या आपका नाम कटा है? तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मेरा नाम है, लेकिन मेरे कुछ करीब के पड़ोसी लोगों का नाम नहीं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, मेरे सब का नाम। अच्छा, अब एक चीज और, ये जो क्राउड है, इस क्राउड में जो आप बता रहे हैं उससे मैं जो समझ पा रहा हूं कि रैली राहुल गांधी के नाम पर है और क्राउड का जिम्मा राजद के नाम पे है। हाँ, ठीक है। थोड़ी सी और एक बात, रैली में सुनने में आया कि कहीं एक्सीडेंट हुआ, पुलिस वालों का पैर टूट गया, किसी के पैर पर गाड़ी चढ़ गई। ये कोई बड़ी बात नहीं है, 1000 गाड़ी का काफिला चलेगा, ऐसा हो सकता है, दुर्घटनाएं होंगी। टॉप लीडर्स में कौन ज्यादा संवेदनशील दिखा? किसी के पास खबर गई कि भाई एक नेता पर या एक पुलिस वाले के पैर पर गाड़ी चढ़ गई, नेताओं के अंदर संवेदनशीलता दिखी या ये संवेदनशीलता सिर्फ तब थी जब कैमरा और माइक ऑन रहता था? नवादा में एक घटना घटी। नवादा में मैं वहां पे उस भीड़ में था जब एक पुलिस कर्मी का पैर, जो राहुल गांधी के जीप जो था, उस जीप ने पैर पे चढ़ा दिया।
उस राहुल गांधी के ही जीप से? हाँ, राहुल गांधी के ही जीप से हुआ। ठीक है। उस बीच तेजस्वी यादव ने अपने एक, चूंकि तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी की हम पहले बता देते हैं कि तेजस्वी यादव के सभी सिक्योरिटी को साइड कर दिया गया। उनके पास मात्र एक जो उनका सिक्योरिटी का प्रभारी वो उनके साथ है, जो हम देख पाते हैं, जो उनके काफिले में नजर आता है। तो तेजस्वी यादव ने अपने प्रभारी को वहां पे कहा कि इसे गाड़ी से भेजो। ये मैंने सुना वहां पे मैं था, तो वो सिक्योरिटी वहां से उतर के गया। फिर मैंने ये देखा नहीं कि उसने किसको कहा, क्या कहा, लेकिन फिर मैंने देखा कि एक स्कॉर्पियो से उसे ले जाया गया। मोहब्बत की दुकान क्या है? मोहब्बत की दुकान एक 2 बस है, और उसमें राजनीति जो न कराए, मोहब्बत की भी दुकान लगी। वैसे मोहब्बत तो संवेदनशीलता की चीज है, लेकिन खैर अब मोहब्बत की दुकान के बारे में सुनिए। मोहब्बत की दुकान 2 बसें हैं, उसमें पूरी तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जो प्रियंका गांधी है उनकी तस्वीर है, और बड़े से अक्षर में लिखा हुआ है मोहब्बत की दुकान। वो 2 बड़े बस हैं। वो बस की तस्वीर। इस दुकान में कुछ बिकता, मोहब्बत बिकता है क्या? बिकता उकता कुछ नहीं है उसमें। अच्छा। उसमें सिर्फ जो है वो बस है, वैनिटी वैन ही उसको कहेंगे। और उसमें जो ड्राइवर है वो पंजाबी है। मैंने ये गौर किया, चूंकि जब मैं काफिले में चलता था तो इंटरेस्टिंग बात है, हमारी गाड़ी कभी पीछे हो जाती थी तो मैं पास लेने की कोशिश करता था, लेकिन वो जो बस थी और वो दोनों बस में दोनों ही ड्राइवर पंजाबी थे, और बस शायद वो हरियाणा का नंबर का था। तो चूंकि हमको इसलिए इतना याद है क्योंकि हमने बहुत फेस किया उस बस को, और मतलब उस मोहब्बत की दुकान से आपको थोड़ी नफरत हो गई क्योंकि वो पास आपको नहीं दे रहा था जल्दी। हम क्योंकि हम लोग को देखना पड़ता है। एक अंतिम सवाल, मैं जहां से शुरू किया था वहीं समाप्त करना चाहूंगा। आपने कहा कि राहुल गांधी पर्सनल लाइफ में बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और सुबह दौड़ना, जैसा जैसा आपने बताया, ये बिल्कुल मतलब आइडियल लाइफ ये होना चाहिए। क्या राहुल गांधी तेजस्वी का वेट करते थे या तेजस्वी राहुल का वेट करते थे पर डे, जब दोनों को मिलना होता था और साथ में चलने की बात होती थी तब? अगर ऐसा देखा जाए कि राहुल गांधी वेट करते हैं या तेजस्वी यादव, तो मेरा सीधा सा सवाल है, वेट कौन करता है? हाँ, वो तो मैं, जैसे राहुल गांधी जिस कंटेनर में है उस कंटेनर के पास तेजस्वी यादव को पहुंचना है। ठीक है। अब राहुल गांधी वहां पर बैठकर लोगों से बात कर रहे हैं, तब तक तेजस्वी पहुंचते थे। मैंने राहुल वेट करते थे तेजस्वी के आने का। हाँ, मैंने राहुल पहले से तैयार हो जाते थे, तेजस्वी बाद में पहुंचते थे, लेट पहुंचते थे। और इन दोनों नेताओं का, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी के बारे में? मुकेश सहनी का ज्यादा अच्छा तेजस्वी यादव के साथ देखने को मिलता था। डिप्टी सीएम बन जाएंगे? अभी ये तो तेजस्वी यादव भी बताएंगे, या पहले तो राहुल गांधी ने जो बखेड़ा खड़ा किया उस पर तो आपने सवाल ही नहीं पूछा सीएम फेस पे। ये सवाल तो कल हम लोगों ने डिकोड कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी के साथ एक बखेड़ा और शुरू हुआ। सलाह दी गई थी चिराग पासवान को कि बड़े भाई हैं, शादी कर लें, और राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है। हाँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहां क्या हुआ? देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तेजस्वी यादव से जाने वक्त जब वह मंच से उतरे तो तेजस्वी यादव से हाय हेलो हुआ, और उसके बाद वो गाड़ी से उतरे, मंच से उतरे, हाय हेलो करके सीधे वो अपने गाड़ी में बैठे। माने शादी की बात आगे नहीं चली? नहीं। नहीं, बर्तवारी करने का स्कोप बर्तुहारी सिर्फ मंच तक थी। आगे किसी ने कहा नहीं कि हाँ फला लड़की है, मेरे पास एक योग्य लड़की है, आप शादी कर ले। उसके बाद हाय हेलो हो करके राहुल गांधी चले गए। अब कोई ऐसी बात जो शायद हम नहीं पूछ पा रहे हैं, आप कुछ मेंशन करना चाहें? पहला चीज है कि राहुल गांधी ने कुछ किसानों से मुलाकात की। हाँ, सॉरी, ये हम पूछना भूल गए। मखाना किसान से वो मुलाकात करते हैं, मखाना फोड़ना वो सीखते हैं, इसके बारे में क्या था विशेष? मखाना जो वो फोड़ने गए थे तो उन्होंने सिर्फ लोगों से ये सीखा कि मखाना कैसे, मतलब जो भी करे, फोड़े या तोड़े। पहचान लिए थे वो मखाना? हाँ, अच्छा, मखाना पहचान लिए। हालांकि जो चीजें होनी चाहिए, जैसा लोगों को लगा कि मखाने वाले से मिले हैं, जो खेती कर रहे हैं मखाने के लोग, तो उनके लिए कुछ स्पेशल आएगा। और ये सवाल भी कल पूछे गए कि आप किसानों से मिले हैं, तो किसानों के लिए आपने क्या किया है? राहुल गांधी का ये जवाब था कि जो हमारे यहाँ के लीडर्स हैं वो मैनिफेस्टो देख रहे हैं। मतलब किसान को लेकर या बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस या महागठबंधन के पास अभी कोई क्लियर रोड मैप नहीं है। ये सिर्फ एक मुद्दा है उनके लिए, जो मुद्दा आम जनता के पास भी है, लेकिन जनता के पास मुद्दा है, नेता के पास
सॉल्यूशन होना चाहिए, और जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक लोग विश्वास करें तो कैसे करें। लेकिन अगला सवाल, पूर्णिया में विजुअल आया, पप्पू यादव राहुल गांधी को बता रहे हैं कि ये मेरा क्षेत्र है। कहने का मतलब क्या था? क्या राहुल गांधी को पता नहीं है कि हम किस क्षेत्र से गुजर रहे हैं, या पूर्णिया में ऐसा कुछ विशेष हुआ जिस विशेष के कारण पप्पू यादव अपनी इमेज बनाना राहुल गांधी के नजर में चाह रहे थे? पप्पू यादव शुरू से चल रहे हैं, वो भी एक वैनिटी वैन लेके चल रहे हैं। अच्छा, उनका एक अपना वैनिटी वैन है। कभी कभी उस वैनिटी वैन पर बैठते हैं, जब पूरा यात्रा आगे चला जाता है तो वो आ जाते हैं वैनिटी वैन लेके, लोगों से हाथ वत मिला लेते हैं। ये सिर्फ पूर्णिया सीमांचल में या सब जगह? नहीं, ज्यादातर जगहों पर यही देखने को मिला। अच्छा, क्योंकि मैंने देखा है। और पूर्णिया की बात हुई तो पूर्णिया में पप्पू यादव ने पहले से ही कुछ बच्चों को रखा था वहां पर, और राहुल गांधी की जो भी बातें कहे, बच्चों को देखते हो तो उतर जाते हैं। अच्छा, हाँ, बच्चों से प्रेम है। हाँ, चाचा नेहरू के बाद इनको भी बच्चों से प्रेम है। हाँ, हाँ। बच्चे को देखते हैं तो उतर अच्छी जाते बात है, बच्चों से प्रेम। नेता अगर बच्चों से प्रेम और करे तो वही- पॉजिटिविटी बढ़ती है। वही राहुल गांधी जो है, उन्होंने बच्चे को देखा और पप्पू यादव वहां पर खड़े। अच्छा, तो बच्चों से क्या बात हुई? तो बच्चों से हाय हेलो, हाथ मिलाया उन्होंने, कैसे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये सारे सवाल पूछे उन्होंने। और उसी बीच पप्पू यादव कह रहे, सर ये मेरा कंस्टिट्यूएंसी है। अच्छा, तो राहुल गांधी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मेरे पूछने का मतलब ये है कि क्या पप्पू यादव राहुल गांधी के नजर में अपना पॉइंट बनाना चाह रहे थे, या पप्पू यादव ये एहसास कराने की कोशिश में थे कि ये जो पूरी महफिल है, जो और जिला से थोड़ा अलग दिख रहा है, ये मेरे प्रयास से हुआ है? अब ये क्या था नहीं था वो तो पप्पू यादव का दिमाग ही बता सकता है। लेकिन चूंकि जो देखने से लग रहा था कि पप्पू यादव बहुत दिन से बात करने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी से समय मांग रहे थे, तो वो समय उनको वहां से मिला। और वहीं से एक तस्वीर और आई, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव। अब तेजस्वी यादव पप्पू यादव की वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जो दोनों बात कर रहे हैं। लेकिन बात क्या कर रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। पता चला क्या बात हो रही आरजेडी की चर्चा हो रही है। अच्छा, टी शर्ट की बात हो रही है। टी शर्ट में लोगो, तेजस्वी यादव ने इस गमछी को साइड हटा के ऐसे लोगो दिखाया। तो ये बात हो रही थी कि आरजेडी का क्या है पहचान। तो उन्होंने बताया, ऐसे हटाया गमछा और दिखाया, वो वीडियो में दिख रहा है। उन्होंने बताया ये, और ये उनका लालटेन का और नीचे आरजेडी लिखा हुआ लोगो था, और वो टी शर्ट था। यही बातचीत दोनों में हो रही थी। और उसके बाद उसी बातचीत में तेजस्वी यादव को पप्पू यादव ने गले भी लगा लिया। और ये खूब चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव एक बार फिर से एक हो गए। बातचीत के एहसास को समझिए। तेजस्वी यादव दिखाते हैं ये लालटेन है, और पप्पू यादव उसके बाद तेजस्वी यादव को गले लगाते हैं। इस एहसास को समझने के लिए थोड़ा सा इन दोनों के, पप्पू यादव की हिस्ट्री को समझना होगा। किस तरीके से निर्दलीय चुनावी राजनीति में आते हैं, फिर लालू यादव की शागिर्दी करते हैं, फिर लालू यादव से बगावत होता है, फिर लालू यादव के साथ आने की कोशिश करते हैं, फिर कांग्रेस के साथ हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एहसास हो रहा है दोनों के बीच में। हम अपने इस चर्चा गर्म है को अब समाप्त कर रहे हैं, और हमारी बातचीत की तासीर को भी समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये सिर्फ उस रैली को समझना नहीं है, ये इस बात को समझने के लिए हमने रंजन सिंह को साथ में बिठाया कि उस रैली के अंदर केमिस्ट्री हो क्या रही है, और इस आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा उसके पहले क्या हो सकता है और उसके बाद क्या हो सकता है। आज रैली रुकी हुई कुछ है, बात रह गई है, कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ, वो मेरे ध्यान से उठ गया था। फर्स्ट डे की बात हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सीएम के बात पर चुप्पी साध दिया, या फिर कहें कि वो तो कल भी वो सीएम के तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे इस पर उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया। लेकिन फर्स्ट डे जब लालू प्रसाद यादव और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन दोनों ने हरी झंडी दिखाई थी, और जिस जीप से यात्रा शुरू हो रही थी उस जीप पर पहले से ड्राइवर बैठा था। उस ड्राइवर को उतार कर राहुल गांधी ने ही तेजस्वी यादव को कहा कि तुम जीप चलो, यू विल ड्राइव। इसका एक मैसेज ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी ने संकेत में दिया कि बिहार का
की जो स्टीयरिंग है, बिहार के ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी ही बैठेंगे। लेकिन ये संकेत की बात है, जब जुबान से बोलने की बात हुई तो राहुल गांधी दाएं बाएं बात करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर की बात करके सवाल को टाल जाते हैं। इसके कई अर्थ निकल रहे हैं। एक अर्थ ये भी है कि राहुल गांधी ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि हम डे वन से आरजेडी के डिक्टेशन पर चल रहे हैं। ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आरजेडी को हम अपने डिक्टेशन पर लाना चाह रहे हैं। एक अर्थ ये भी है कि अगर तेजस्वी को सरेआम स्वीकार कर ले कि आप ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो हो सकता है कि बार्गेनिंग कैपेसिटी कांग्रेस की कमजोर पड़ जाए। हम कल फिर आपके सामने आएंगे, चर्चा गर्म है को लेकर, और कल फिर राजनीति की उस गर्मी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिस गर्मी की तपिश में, जिसकी धाह में आने वाले विधानसभा चुनाव का साक्षी होगा ये प्रदेश।